प्रश्न 2 का पहला, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है दो पूर्णांकों का योगफल कितना है, -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक, तो एक पूर्णांक कितना है, +30, एक पूर्णांक +30 है और दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो प्लस दूसरा पूर्णांक, तो +30 प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर -12 गुना +5, -12 गुना +5। तो कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योगफल कितना है, -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। तो ये दोनों को गुना कर दिए हैं क्योंकि इन दोनों का योगफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो -12 और +5 को गुना कर देंगे, तो यानी +30 और दूसरा पूर्णांक का जो योगफल है -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। तो इन दोनों को गुना कर देंगे बराबर करके, और पहला पूर्णांक दिया हुआ है +30 और दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो +30 प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर लिख देंगे -12 गुना +5। तो इससे हमको दूसरा पूर्णांक ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे +30 को हम सिर्फ 30 हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो +30 को हम 30 लिख सकते हैं, प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर, अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। तो प्लस माइनस माइनस होगा तो -60 लिखेंगे। तो 30 जोड़ दूसरा पूर्णांक बराबर आ गया -60। अतः दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा -60, और 30 को जब इधर लाएंगे दायां तरफ तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के बायां तरफ 30 क्या है, प्लस में है। तो 30 को जब बराबर के दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी -60 - 30 लिख लेंगे। तो दूसरा पूर्णांक बराबर कितना आ गया, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60 30 90, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90, और चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो दूसरा पूर्णांक हो गया -90, इसका उत्तर। दूसरा, दो पूर्णांकों का अंतर -42 और इनमें बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, छोटे पूर्णांक का मान निकालिए। तो कह रहा है दो पूर्णांकों का अंतर कितना है, -42। तो माइनस में दिया हुआ है अंतर, और बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, तो छोटे पूर्णांक का मान निकालिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक। छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक बराबर कितना दिया हुआ है, -42। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर कितना है, -42 है। तो -42 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है। तो माइनस कब आता है, जब हम छोटा में से बड़ा संख्या को घटाते हैं। जैसे 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में उत्तर आएगा। जैसे देखिए छोटा संख्या हो गया 3, 3 में से अगर 5 घटाएं तो कितना आ गया, -2 आएगा, माइनस में उत्तर आएगा 3 में से 5 घटाने पे।
तो छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस में उत्तर आ रहा है, छोटा संख्या में बड़ा संख्या को घटा रहे हैं तो माइनस में उत्तर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब माइनस में उत्तर दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि छोटा में से बड़ा को घटाया गया है तभी माइनस में आया है। तो छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक बराबर लिख लेंगे -42। अब छोटा पूर्णांक यहाँ पे कितना है, ये छोटा पूर्णांक तो हमको निकालना है, बड़ा पूर्णांक है 12। तो छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक कितना दिया हुआ है 12, तो बड़ा पूर्णांक की जगह पे 12 लिख देंगे और बराबर -42 इस तरह लिख देंगे। तो बड़ा पूर्णांक की जगह पर 12 लिखेंगे तो छोटा पूर्णांक कितना हो जाएगा, अतः छोटा पूर्णांक बराबर हो जाएगा -42 जोड़ 12। तो बराबर के बायां तरफ 12 क्या है, माइनस में है, तो जब इसको बराबर के दायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, यानी छोटा पूर्णांक बराबर हो गया -42 जोड़ 12। तो -42 और जोड़ 12 कितना हो जाएगा, तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटाएंगे, तो 42 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा, तो 42 में से 12 घटाने पे आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा कौन है, 12 और 42 में 42 बड़ा है तो बड़ा संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी छोटा पूर्णांक हो जाएगा -30 इसका उत्तर। प्रश्न 3 का पहला, दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, यदि इनमें एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो कह रहा है दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, तो यदि इनमें एक पूर्णांक -4 है, कितना है, -4 गुना दूसरा पूर्णांक -4 गुना दूसरा पूर्णांक बराबर -144। तो दो पूर्णांकों का गुणनफल है -144, जिनमें एक पूर्णांक -4 है और दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो -4 गुना दूसरा पूर्णांक बराबर -144 लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल है -144। अतः दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा -144 बटा -4। तो यहाँ पे -4 क्या है, गुना में है, दूसरा पूर्णांक के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ। तो जब -4 गुना में है तो -4 को जब बराबर के दायां तरफ ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी बटा में लिख लेंगे। तो -144 को -4 के साथ -4 से भाग दे देंगे, क्योंकि इधर गुना में है बराबर के बायां तरफ। तो इसको जब बराबर के दायां तरफ लाएंगे -4 को तो भागा में हो जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा नीचे। तो -144 बटा -4 लिख लेंगे। अब 144 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए 4 तिया 12, 2 इधर गया 24, 4 छक 24, यानी 36 चौके होता है 144, 36 बार में कट गया। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी दूसरा पूर्णांक हो गया 36।
प्रश्न 3 का दूसरा, 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होगा? तो 289 भागा पूर्ण संख्या बराबर +17। तो 289 को कह रहा है कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर, तो 289 भागा पूर्ण संख्या बराबर +17 लिख लेंगे, क्योंकि 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होगा, तो +17 लाना है। तो 289 को किस संख्या से, किस पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 आएगा, तो इस तरह हम लिख देंगे 289 भागा पूर्ण संख्या बराबर +17। तो हमको पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 289 बटा पूर्ण संख्या बराबर 17। तो +17 कहें चाहे 17 कहें एक ही बात है। अब देखिए भागा में है तो इसको बटा में हम लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या से भाग देना है तो पूर्ण संख्या को नीचे लिख लेंगे। तो 289 बटा पूर्ण संख्या हम इसको लिख सकते हैं, तो अब हो जाएगा 289 बराबर 17 गुना पूर्ण संख्या। ये कैसे हुआ, तो बराबर के बायां तरफ पूर्ण संख्या क्या है, बटा में है यानी भागा में है, तो इसको जब हम बराबर के दायां तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो 289 बराबर क्या आ गया, 17 गुना पूर्ण संख्या। अतः पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बराबर हो जाएगा 289 बटा 17। 17 क्या है, गुना में है, देखिए 17 बराबर के दायां तरफ गुना में है, तो 17 को जब बायां तरफ ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 289 बटा 17 हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या इधर ही रह जाएगा और 17 इधर आके भागा में हो जाएगा। तो 289 को जब 17 से भाग दे देंगे तो पूर्ण संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो 17 गुना 17 होता है 289, ठीक है। 17 से 289 17 बार में कटेगा, यानी पूर्ण संख्या बराबर हो गया 17। तो 289 को 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो इसका उत्तर आ गया 17।